हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का निचोड़ प्रश्न। ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए सवाल है जो कि आपके लिए रामबाण हो सकती है। तो चलिए, आप बने रहिएगा वीडियो पर। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सका है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 2, कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा कांस्य युग। क्या हो जाएगा? कांस्य युग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 3, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन डी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा सिंध में। कहाँ पर? सिंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 4, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा चेनाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्म कांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा मातृशक्ति में। क्या हो जाएगा? मातृशक्ति में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 6, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 7, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 8, पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 9, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी शंकराचार्य। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, चलिए एक अगला सवाल करते हैं। प्रश्न 10, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 11, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए भगवती सूत्र, ऑप्शन बी 14 पूर्व, ऑप्शन सी आचरंग सूत्र, ऑप्शन डी पिटक। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा भगवती सूत्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 12, कौन सी बुद्धि रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बुद्धि रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी धम्मपद, ऑप्शन सी पिटक, ऑप्शन डी बुद्धचरित।
इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा धम्मपद। दोस्तों शब्द में किसी तरह का गलती हो गई है, इसको आप सुधार करना। बुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बुद्ध, सॉरी, क्या हो जाएगा? बुद्ध हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध की रचना, बुद्ध की रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा धम्मपद, ठीक है। धम्मपद को बुद्ध की सबसे पवित्र रचना मानी जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, ठीक है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाली है, जो पिछले परीक्षाओं में पूछी गई सवाल है। आपको हम रिवीजन करा रहे हैं ताकि आप आने वाली परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए आप बने रहिए वीडियो पर। ऑप्शन ए चंडालिका, ऑप्शन बी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी कारुवाकी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा कारुवाकी, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, प्रश्न संख्या 14। सॉरी दोस्तों, चलिए प्रश्न 14। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए पण, ऑप्शन बी तोल, ऑप्शन सी कांकड़ी, ऑप्शन डी दिनार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा पण था। क्या था? पण था, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, प्रश्न संख्या 15। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, ठीक है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन ए जुडिज्म, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी जैन, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, प्रश्न संख्या 17। आंध्र सातवाहन, ठीक है, या सातवाहन, इसको आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आंध्र सातवाहन या सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी सातकर्णी, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन डी वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिमुक। क्या हो जाएगा? सिमुक, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी मयूर शर्मन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा खारवेल था, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, प्रश्न 19। भारत में प्रथम सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, ठीक है। भारत में प्रथम सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा, ऑप्शन बी शकों द्वारा, ऑप्शन सी पार्थियानों द्वारा, ऑप्शन डी मुगलों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा, ठीक है, ग्रीकों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 20। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कदम, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांड्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कदम। क्या हो जाएगा? कदम, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए घटोत्कच, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीगुप्त। क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर देवसेना, संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 23। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त,
ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 24, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी राज्यवर्धन, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी शशांक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 25, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षवर्धन ने चालू किया था। आप बताइए कमेंट करके कुंभ मेला कितने सालों में एक बार लगती है? ठीक है, तो कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार लगती है। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। किस किस जगह में कुंभ मेला लगती है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न पर चेक करते हैं। प्रश्न संख्या 26, न्यूमेस्मेटिक्स क्या है? न्यूमेस्मेटिक क्या है? ऑप्शन ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन सी तालपत्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। क्या हो जाएगा? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन, जो कि न्यूमेस्मेटिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 27, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ठीक है, मुद्रा राक्षस नामक, सॉरी नामक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नामक, नमक नहीं नामक। ठीक है, पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए विशाखादत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कल्हण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा विशाखादत्त। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 28, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं की सेल, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी सोन नदी का उद्गम स्थल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुफाओं की सेल चित्र। क्या हो जाएगा? गुफाओं की सेल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्त? एमपी में। कहाँ पर? एमपी, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 29, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 78 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 73 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। कौन सा हो जाएगा? 58 ईसा पूर्व। तो चलिए अगला का प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 30, और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होने वाली है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो प्रश्न संख्या क्या कहता है? 30, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ठीक है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कंबोडिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फॉर देवसेना, कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, कंबोडिया किस महाद्वीप में आता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार आप वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जो भी स्टूडेंट नए हैं SNGS एक्सपर्ट पर आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में साइंस का, हिस्ट्री का, सभी तरह के GK GS रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे, ताकि रोज़ाना आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।